Hi all, this analysis about Bank Nifty. So you can see these are the levels which you can use for the trading for tomorrow. कल की ट्रेडिंग के लिए आप ये लेवल्स यूज कर सकते हैं. तो लेट मी एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट देखता हूँ तो आज जो बाइंग का रेंज था, दिस वन इज वेरी गुड सपोर्ट. आप कह लो तो ये पूरा का पूरा रीजन बाइंग के लिए एक अच्छे सपोर्ट का काम कर रहा है अभी के लिए फिलहाल. और अगर आज देखो, आज जहां से टर्न ओवर हुआ है, मतलब इसका मतलब ये कि ये जो पूरा रीजन है ना, ये अच्छे खासे बायर्स यहाँ एक्टिवेट हो जाते हैं. ये इस वाले रीजन में यू कैन सी दिस, आप देख सकते हो इस वाले रीजन में अच्छे खासे बायर्स एक्टिवेट होता है. तो हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से कहीं से भी ये वापस टर्न ले सकता है. तो हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये जो रेंज है यहाँ से तो ये बाइंग लेगा. अगर यहाँ से नहीं लेता है तो यहाँ से डेफिनेटली बाइंग लेगा. एक बार तो अगर बाइलक नीचे आता है तो यहाँ से रिवर्स होगा ही होगा. वैसे ही मुझे लगता है कल जो है मार्केट ऊपर ही रहेगा, बिकॉज अभी जस्ट अगर आप देखोगे US 30, जस्ट आई हैव सीन US 30 230 पॉइंट डाउन था. यू कैन सी दिस टर्न, यू कैन सी दिस केम एंड ये यहाँ से ऐसे रिवर्स हुआ है. ये 230 पॉइंट्स जो ये डाउन था, ये पूरा का पूरा 230 60 पॉइंट जो है ये कवर कर चुका है. अप्रॉक्सिमेटली एक टाइम मैंने देखा था 300 पॉइंट डाउन था, वो सारा का सारा इसने कवर कर चुका है. ये लेवल है जो ब्रेकआउट का लेवल है. अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है आज तो फिर ये नेक्स्ट यहाँ पे पहुंचेगा. ओके, तो ये जो कवर अप होगा, ये जितना पॉइंट देगा, ये कल के लिए जो हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा. तो पॉजिटिव साइड से लेट मी शो यू हियर बैंक निफ्टी एनालिसिस. यस, पॉजिटिव साइड से फिर ये हमारे लिए एक अच्छा हो जाएगा. लेट मी शो दैट SGX निफ्टी ऑल्सो. SGX निफ्टी अभी 61 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है. तो अगर 61.62 पॉइंट मतलब है कि ब्रेकआउट देगा, मतलब कल गैप अप हो सकता है, हाई चांसेस है. कल गैप अप होने के हाई चांसेस है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लिए. तो यहाँ पे लेट मी शो यू, कहाँ गया हमारा इंडिसेस, वेयर इज दैट, हाँ दिस वन इज बैंक निफ्टी. सो अगर कल गैप अप होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से वापस समथिंग यहाँ पे ओपन हो जाए या इसके पास ही ओपन हो और ये ऊपर जाएगा. ये पहला रिएक्शन पॉइंट होगा, जो ये ट्रेंड लाइन होगा, यहाँ से हो सकता है एक रिवर्स मारे और ये फिर से इस बाइंग जोन में आ जाएगा. बिकॉज ये कल का रेजिस्टेंस था, आज सुबह का हाई था, जो कि अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन कल ये सपोर्ट का काम करेगा. बिकॉज नाउ वो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा एज ए सपोर्ट. मैं एक वीडियो में ये कोशिश करूंगा कि मैं बताऊं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करता है, जल्दी मैं बताऊंगा. माई टीवी इज वर्किंग ऑन दैट. ठीक है, तो ये यहाँ से बाइंग होके अगर गैप अप होता है तो यहाँ से वापस एक बार रिवर्स होने की कोशिश कर सकता है और यहाँ से फिर ये जब जाएगा तो इट विल रीच हियर. हाई चांसेस है यहाँ पे पहुंचने का, कि जिस तरह से शॉर्ट्स पड़े हुए हैं अगर वो शॉर्ट कवरिंग होती है, शॉर्ट कवरिंग वाई एनालिसिस पे, लेट मी शो यू वाई ऑल्सो. वाई पे अगर आप देखोगे, ये देख सकते हो आप बैंक निफ्टी पे अभी जो है, सुबह जो मैंने देखा था यहाँ पे 37,000 पे अप्रोक्सीमेटली 25 लैक्स कॉल राइटर शॉर्ट्स पड़े हुए थे. वो सारे के सारे अब सिर्फ 5,66,000 रह गए हैं. अगर आप 37,500 देखते हो, 37,500 13 लैक्स कॉल राइटर शॉर्ट्स बैठे हुए हैं. तो 13 लैक्स कॉल राइटर अगर कल गैप अप होता है 100 पॉइंट का, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस गैप अप होने की वजह से पहले तो ये वाला रिएक्शन जाके टेस्ट होगा. और अगर किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ये ब्रेकआउट होता है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है 38,080 38,090, अगर वो क्रॉस हो जाता है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ पहुँचने का. यहाँ पे पहुँचने से मतलब यहाँ पे पहुँचने के बहुत ही हाई चांसेस है कल के. टोटली डिपेंड ऑन यहाँ पे जो ये अभी जो फंसे हुए हैं कॉल राइटर्स, ये आप देखोगे 13.85 लैक्स, ये कैसा कितना प्रेशर डालते हैं 38 लैक्स वाले 38,000 के कॉल राइटर्स पे, जो कि 22 लैक्स है. यहाँ पे कितने पुट राइटर ऐड होते हैं और 22 लाख से कितने भाग जाते हैं. अगर वो जल्दी कवर कर लेंगे यहाँ मूव होने से पहले, तब तो ये ब्रेकआउट नहीं होगा. लेकिन अगर वो जल्दी कवर नहीं करते और यहाँ पे प्रेशर बना रहता है, तो फिर यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा 38,080 38,090 का, तो वो 300 400 का मूवमेंट पूरा का पूरा दे देगा. ओके, तो दिस इज एनालिसिस. शॉर्ट साइड से क्या है कि शॉर्ट साइड से
गिव मी मिनट। या शॉर्ट साइड से अगर ये वाला जो लाइन है, अगर आप ये देखते हो ये रिएक्शन लाइन है एक, दिस वन, अगर ये कल ब्रेक डाउन हो जाता है, ये लाइन जो कि आप देखोगे तो यहाँ पे था इसका रिएक्शन लाइन, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो अगर ये हो जाता है तो फिर ये हाई प्रोबेबिलिटी की फिर से वो जो कल का लो था ये वाला यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे बाइंग जोन है, और फिर मतलब मेरे ख्याल से फिर हाई चांसेस है कल का कि ये नीचे नीचे के साइड में इस जोन में आ जाएगा, यहाँ से फिर बाइंग होगी। फिर कल यहाँ से बाइंग होनी थोड़ी मुश्किल है 37,000 पे, बिकॉज बहुत सारे पुट राइटर यहाँ फंस जाएंगे, तो पुट राइटर के फंसने की वजह से ये रिएक्शन ये रोक नहीं पाएगा और वो 300-400 पॉइंट्स और डाउन चला जाएगा, बिकॉज परसों एक्सपायरी है, डे आफ्टर टुमारो थर्सडे को एक्सपायरी है। तो ये जो वाई डेटा है ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा कल कि कैसे रेट कर रहा है। जिधर भी शॉर्ट कवरिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी होगी। तो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द बैंक निफ्टी एंड यू कैन सी दिस निफ्टी। निफ्टी पे आप देख सकते हो, निफ्टी पे ये लेवल्स हैं। तो अगर कल गैप अप होता है तो जैसे ही गैप अप होगा, अगर सपोज दैट अभी जो दिखा रहा है 50 पॉइंट का गैप अप, तो 50 पॉइंट का गैप अप का मतलब है 17,100 के आसपास समथिंग। यहाँ अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट कर देता है तो पहला रिएक्शन पॉइंट ये है 17,217, यहाँ पे जाके ये रिएक्शन लेगा, ये यहाँ से जाके वापस होने की कोशिश करेगा। अगर इसको भी किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल से बीट कर देता है तो रिएक्शन यहाँ का होगा। कल मैं बाई साइड से बायस हूँ, बाई साइड से ही ज़्यादा मेरा पोजिशंस रहेगा अगर यूएस पॉजिटिव रहा तो। अगर डाउ जोन्स कल खुलते वक्त हमारे नेगेटिव रहा, 50 पॉइंट्स 70 पॉइंट से ऊपर का नेगेटिव रहा, तो फिर मैं अपना बायस्ड जो भी मैं बाई साइड से जा रहा हूँ वो हटा दूंगा। मैं फिर बाई साइड से नहीं रहूँ, बिकॉज विक्स इज वेरी हाई, तो कॉल और पुट दोनों काफ़ी महंगे हैं, हद से ज़्यादा महंगे हैं। तो कॉल पुट बायर्स के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज हो सकता है वो कॉल पुट बाई करें लेकिन वो उनका डायरेक्शन सही होने के बावजूद अगर वो आउट द मनी जाके बाई करते हैं, आउट द मनी, तो बहुत हाई चांसेस है कि वो प्रॉफिट में ना रहे। तो इसलिए अगर आप कोशिश करना है कि आपको या तो एट दी मनी का बाई करो या इन दी मनी थोड़ा सा जाके इन दी मनी का बाई कर लो समथिंग। अगर जैसे बैंक निफ्टी बाई कर रहे हो 37,500 चल रहा है तो 37,400 का बाई कर लिया, या 37,500 का बाई कर लो तभी ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि 37,800 का जाके बाई करते हैं एंड वी विल बी प्रॉफिट, तो स्टार्टिंग के टाइम में तो आप प्रॉफिट में रह सकते हो, लेकिन जैसे जैसे विक्स कूल डाउन होगा तो देयर विल बी इशू। ओके, सो टोटली डिपेंड ऑन द यूएस। आप देख सकते हो यूएस कैसे रिएक्ट कर रहा है। यू कैन सी, अभी मैं दिखाता हूँ। अभी जैसे US 30 जो था पूरा का पूरा रिकवर कर गया था। अभी लेट्स सी, अभी देखो अब 100 पॉइंट डाउन हो गया है ये कैसा कल सुबह रेट करेगा, टोटली डिपेंड करेगा कि कैसे हो रहा है हमारा। अगर आप ये भी देखते हो, जो ये SGX निफ्टी है ये अब 60 पॉइंट रह गया, तभी अप्रोक्सीमेटली 70 पॉइंट के आसपास था। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कल सुबह तक कि कैसा रेट करता है, US 30 कैसा रेट करता है। तो लेकिन ये है कल का प्लान कि अगर ये यहाँ से गैप अप होता है 50-60 पॉइंट्स, तो ये जाके पहले यहाँ पे 17-20 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर उसको क्रॉस कर जाता है तो ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है, ट्रेंड लाइन विल रिएक्ट, फिर एक रिवर्सल होगा और फिर वापस जो है 17,400 के जोन में चला जाएगा। ये 17,350 17,400 के बीच में जो ये जोन दिख रहा है वो दिख रहा है 17,350 से 17,370 के बीच में। ये वाले जोन में फिर से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, यही टारगेट होगा। ये जो अगर लॉन्ग पोजीशन बनता है तो ये टारगेट होगा, इसके ऊपर जाना कल के लिए मुश्किल है अगर बहुत भयानक कोई शॉर्ट कवरिंग ना आ जाए तो। पर थोड़ा सा टफ है, दैट्स अ वेरी टफ थिंग कि कल एटलीस्ट कल यहाँ पे झुकेगा। नीचे के साइड में, नीचे की साइड में अगर कल का लो तोड़ देता है, कल का लो ब्रेक डाउन कर देता है, अगर ये वाला पॉइंट ब्रेक डाउन कर देता है, ये जो है 70,032, या आप कह लो तो ये जो पॉइंट बना हुआ है ये वाला, दिस वन, दिस वन, तो ये फिर नीचे चला आएगा। जो कल का जो लो बनाया था 70,800 वहां पे चला आएगा। मतलब अगर 70,000 का ब्रेक डाउन करता है, 70,000 ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये 200 पॉइंट्स का मूवमेंट नीचे के साइड में, 170 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की साइड में दे देगा, फिर से ये इसी जोन में फिर से बाइंग होगी। तो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एंड US 30 पे आप जरूर देखना कि US 30 कैसा रिएक्ट करता है, पूरी रिकवर कर जाता है कि काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है US 30 में। साथ साथ वो SGX निफ्टी देखने का भी रात में कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो सुबह तक जो है वो चेंज हो जाता है। तो जस्ट कीप आई ऑन दिस कि कैसा रेट करता है। या इंडिया, ये इंडिया विक्स इज सो मच इम्पोर्टेंट।
अभी आप देखोगे तो ये 26 चल रहा है। अगर कल इसका ये ब्रेकडाउन होता है, ये वाला जो लेवल है आज का, जो इसने लो बनाया था 26.05, मतलब समझ लो आप 26 का लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है, तो फिर इसके लिए आप समझो कि कॉल पुट वाले बायर्स को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन नहीं होता है, ये ऊपर ही रहता है, तो फिर बहुत कम चांसेस है कि बायर्स को फायदा होगा। बिकॉज बायर्स अगर आउट द मनी कॉल या पुट जाके बाई करता है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, टफ जॉब होगा। ओके, so this was the analysis of let me show you that OI analysis of Nifty also. निफ्टी का ओवाई एनालिसिस भी दिखा देते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या स्टेटस है। यस, तो यू कैन सी दैट दिस, या 17,000 पे 33 lakhs 52,000 कॉल राइटर फंस गए। ये 33 lakhs 52,000 कॉल राइटर ये फंसे हैं, तो जब भी ये 17,000 के पास में आएगा, ये कॉल राइटर पुश कर देंगे फिर से ऊपर की तरफ मार्केट को। उसमें मतलब कॉल राइटिंग में जो भी है उसमें बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। जो कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं वो बाई करना स्टार्ट कर देंगे जब भी 17,000 के पास आएगा। तो आप समझ सकते हो ये जो लेवल था अभी हमारा 17,000 का। यस, यस, दिस वन। लेट मी रिमूव दिस सो इट विल बी क्लियर पिक्चर। ये देखो आप, ये जो है, ये वाला जो रीजन है, ये 17,000 वाला रीजन है। तो आप समझ सकते हो कि अगर ये 17,000 वाला रीजन जो है करता है, तो फिर ये ठीक है, मतलब यहाँ पे फिर से बाइंग आ जाएगी। ओके, सो इसलिए हमें देखना होगा कि यहाँ पे कैसा रेट करता है मार्केट। बिकॉज ओवाई डेटा भी यही शो कर रहा है कि 17,000 के पास गया अगर, तो वहाँ पे चूंकि 33 लैक्स कॉलेटर शॉर्ट बैठे हुए हैं, तो वो कवर करने के लिए आगे आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे रेजिस्टेंस कहाँ है? जो हाई रेजिस्टेंस है वो 17,500 पे है, जिसमें 74 लैक्स है। तो 17,500 पहुँचने का तो चांसेस बहुत ही लो है, बिकॉज उसके पहले काफ़ी अच्छा खासा फेस करना होगा। 17,400 पे भी 38 लैक्स है, एंड यू कैन सी दिस 7,300 पे भी 37 लैक्स है। तो जो अभी हमने देखा है वहाँ पे कि वो यहाँ तक जाते जाते एग्जॉस्ट हो जाएगा। जो रैली है 17,370 तक जाते जाते एग्जॉस्ट हो जाएगा। अगर 17,370 को तोड़कर वो 17,420 को तोड़ने लगा, ब्रेकआउट करने लगा, तो फिर वो 17,500 कल ही पहुंच जाएगा, जिसकी चांसेस बहुत ही लो है। तो टोटली डिपेंड ऑन दी ओआई एनालिसिस ऑल्सो, कि ओआई एनालिसिस कैसे काम कर रहा है, इट विल डिपेंड। ओके, so this was the analysis of Nifty and Bank Nifty and OI analysis. Let me know if you have any suggestion or query. Okay, thanks.